राधे राधे। माई मैं चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम क्या होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अगर u और v दो वेक्टर्स हैं और अगर उनका इनर प्रोडक्ट u और v का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हम क्या कहते हैं, ये कैसे वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, है ना। इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब हम बात करें ऑर्थोगोनल सेट की, तो सेट है तो मतलब कई सारे इसमें वेक्टर्स होंगे। तो मान लीजिए एक सेट है जिसमें v1 से लेकर vn तक n वेक्टर्स हैं, ओके। और ये वेक्टर्स किसके हैं, वेक्टर स्पेस के हैं, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि ये सेट ऑर्थोगोनल होगा, इफ़ इनर प्रोडक्ट कोई भी दो हमने इसमें वेक्टर्स ले लें अगर, तो उनका आपस में इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो वी आई वी जे क्या होना चाहिए, जीरो। वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स अगर लोगे तो इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। दो अलग अलग वेक्टर्स का, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ऐसा सेट ऑर्थोगोनल सेट है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा आपके सामने एक वेक्टर का सेट दिया है जिसमें तीन वेक्टर्स हैं और पूछा है क्या ये ऑर्थोगोनल सेट है। तो तीन वेक्टर्स हैं ना, हमने एक को बोल दिया v1 नाम दिया, दूसरे को v2 बोला, तीसरे को v3 बोला, ठीक है। तो v1 v2 का इनर प्रोडक्ट निकाला तो क्या आएगा, जब v1 v2 को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू ज़ीरो, तो क्या आ गया ये ज़ीरो, ठीक है। फिर v2 v3 का इनर प्रोडक्ट निकालो तो 0 इंटू ज़ीरो 1 इंटू ज़ीरो 0 इंटू वन। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई करें, आप सीधे लिख सकते हो 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ इसलिए मैं सारे स्टेप्स लिख रही हूँ। फिर v3 v1 का करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ज़ीरो 0 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू वन, तो ये भी क्या आ गया, जीरो। तो आप देख सकते हो तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, v1 का v2 से, v2 का v3 से, v3 का v1 से, सब जीरो हो गए। आप सोच सकते हो कि आपने मैम ये क्यों नहीं निकाला v3 v2, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्री v3 v2 जो है वो v2 v3 के इनर प्रोडक्ट के बराबर है, और ये पता है ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो सिमेट्री है तो इसीलिए हमें एक निकाला, दूसरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोजीशन चेंज करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और तीनों हमारे क्या आ गए, इनर प्रोडक्ट जीरो आ गए। तो दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हम कोई भी हम लें तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ गए, दिस मीन्स एस इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट। अब देखिए एक और मैंने एग्जांपल यहाँ लिया है। यहाँ चार वेक्टर्स हैं। एक सेट है S1 जिसमें v1 v2 v3 है, S2 में v1 v2 v4 है, ठीक है। तो v1 v2 v3 के लिए हमने क्या किया, v1 v2 का इनर प्रोडक्ट निकाला, v2 v3 का निकाला और v3 v1 का निकाला। उसी तरीके से निकाला जैसे वैसे पिछले एग्जाम्पल में निकाला था। तो ये तीनों आ गए ज़ीरो। तो S1 हो गया ऑर्थोगोनल सेट। आप इसको फाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम दूसरे सेट की बात करें S2 की, इसमें देखो v1 और v4 का मैं इनर प्रोडक्ट निकालूँ ना तो क्या आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। तो कोई दो वेक्टर हमें मिल गए ऐसे जिनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है, तो ऑर्थोगोनल सेट ही नहीं हुआ। कोई भी हम पेयर ले लें, ठीक है, उनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अगर एक भी पेयर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इनर प्रोडक्ट हमें ज़ीरो नहीं दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो सेट आपका ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल सेट का कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे।